जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। चलिए देखते हैं, ये भाग्य और पुरुषार्थ को जैनेन्द्र जी द्वारा रचित है बच्चों। ये हमने शेष पार्ट को पहले पढ़ लिया है और अब हम इस पार्ट में थोड़ा सा जो शेष भाग रह गया उसको पढ़ेंगे और फिर उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर को हल करेंगे। तो आइए बच्चों देख लेते हैं कि आगे फिर लेखक क्या कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं लेखक कि भाग्य का ये मानना है, भाग्य का ये मानना बहुत ओछा है, बहुत छोटी बात है और अधूरा होता है। क्या कि सचमुच ही इसे मानने से पुरुषार्थ की हानि होती है। आप अगर भाग्य को ही सब कुछ मान लेंगे तो आपके द्वारा की गई जो पुरुषार्थ है, कर्म है, उसकी हानि होगी, कमी होगी, उसको छोटा समझा जाएगा। पर भाग्य से अपने को अलग मानने का हमें अधिकार ही कहाँ है, लेकिन हम अपने आप को भाग्य से अलग नहीं मान सकते। ये भी है, मतलब भाग्य को ही सब कुछ न माना जाए कि हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें और भाग्य को एकदम छोड़ दिया जाए, ये भी गलत बात है। अब आगे देखिए बच्चों, भाग्य के यदि हम आत्मीय बने तो हमारी उसके साथ लड़ाई ही समाप्त हो जाए। अर्थात अगर भाग्य को भी हम मान लें तो ये जो हमारी धारणा है कि सब कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही सब कुछ है, तो ये जो हमारे मन में द्वंद्व चलता है ये समाप्त हो जाएगा। कहने का अर्थ होगा लेखक का कि अर्थ है कि हम कर्म करते रहें पर अब उसमें भाग्य को भी सम्मिलित रखें कि हम तो कर्म कर रहे हैं और जो होगा हमारे कर्म में ईश्वर हमको अवश्य देंगे। हमारे भाग्य में जो होगा हमारे कर्म के अनुकूल हमको अवश्य प्राप्त होगा। तो ये जब भावनाएं हमारे अंदर रहती है ना, तो हम जमीन से जुड़े रहते हैं, अहम भावना नहीं आती हम हमारे अंदर। तो यही बात बता रहे हैं और तब भाग्योदय का क्षण हमारे लिए नहीं आता, जब हम क्या समाप्त कर लेते हैं कि भाग्य कुछ भी नहीं है। क्योंकि क्षण क्षण और प्रतिक्षण हमें भाग्योदय का अनुभव होता है। अर्थात हम जब कर्म करते रहते हैं तो हम हर दूसरे पल में एहसास करते हैं कि हाँ, पहले से हमारा जीवन और अच्छा चल रहा है, पहले से हम कुछ बेटर कर रहे हैं, पहले से हमारा कुछ अच्छा हो रहा है लाइफ में। तो हर पल हमारे जीवन में कुछ अच्छा बदलता रहता है, अर्थात हमारे भाग्य का उदय होता रहता है। भाग्य यहाँ से वहाँ तक हमारे जीवन को उदित और आलोकित करती है, मतलब हर समय हर जीवन में हमारे जो भाग्य है हमें प्रकाशित करती रहती है, आलोकित करती रहती है। ऐसा व्यक्ति विरोधी यत्न या श्रम नहीं करता। अर्थात जो अपने भाग्य को भी समझते हैं कि भाग्य भी कुछ हमारा हिस्सा है हमारे कर्म का, तो वो फिर विरोधी विरोधी प्रकार का गलत उल्टा व्यवहार नहीं करते हैं। उसकी कुछ अपनी आकांक्षा अथवा वासना नहीं रहती। अर्थात ऐसे व्यक्ति की अपनी खुद की इच्छा, आकांक्षा और खुद की जो वासनाएं हैं ऐसा नहीं रहती कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें अवश्य मिले, या हम अपने जीवन में जो चाहते हैं हमको वही चाहिए, वही। ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि जब हम कुछ कोई कर्म करते हैं और मान लीजिए हमको वो चीज़ सफल नहीं हुआ उसमें, तो हम अपने भाग्य को लेकर शामिल करें कि लगता है हमारा भाग्य हमसे और कुछ अच्छा चाहता है और अच्छे कर्म, क्योंकि हम परिश्रमी हैं, मेहनती हैं, तो हमारा जो भाग्य है हमको इससे और बेटर कुछ देना चाहते हैं। ये हमारे अंदर जब धारणा आ जाएगी तो हम कुछ गलत नहीं करेंगे और फिर हमारी जो विचार है सकारात्मक हो जाएगी, फिर अगले दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो यही लेखक का कहना है बच्चों भाग्य और पुरुषार्थ के बारे में। उसका कर्म अर्थात व्यक्ति का कर्म इसलिए उसे थकाता नहीं है क्योंकि वो अकर्म की प्रेरणा रहने से उसके कर्म में प्रतिक्रिया नहीं होती, न बंधन रह जाता है। अर्थात कहने का आशय ये है लेखक का कि जब हम किसी लालच को त्याग कर बिना किसी धारणा के, बिना कुछ सोचे कर्म करते रहते हैं, अर्थात कहने का अर्थ कि फल की इच्छा किए बिना ही कर्म निरंतर करते रहते हैं, तो हम फिर उसका प्रतिक्रिया नहीं करते, हमारे अंदर कोई बंधन नहीं रहता। अर्थात हमारे फल, अगर हमारे कर्म का फल नहीं मिलता तो हमें क्रोध भी नहीं आता, क्योंकि हम निरंतर बस सक्रियता से चल रहे हैं, बाकी विधाता पे छोड़ दिए, भाग्य पे छोड़ दिए हैं। तो इसलिए यही कहना चाहते हैं लेखक कि मानो कर्म उससे भाग ही कराता है। तो ऐसा व्यक्ति समझता है कि ये जो हमारे कर्म है ये हमारे भाग ही हमसे करवा रहे हैं। इसीलिए प्रत्येक कर्म उसके साथ उसके भाग्य को प्रशस्त और विस्तृत ही करता जाता है। कहने का आशय ये है कि जो हम बिना किसी लालच के कर्म करते हैं, तो और हम ये विचारधारा रखते हैं कि जो हम ये कर्म कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, ये हमारे भाग्य में लिखा है, इसका सुख इसलिए हमें आगे बढ़ा रहा है। और इसी भावना के साथ
ये हमारे भाग्य को और मजबूत करता है और प्रशस्त करता है और विस्तार करता है हमारे कर्म में। हम सकारात्मक रूप से निरंतर कर्म को करते रहते हैं और हमारे भाग्य में वृद्धि होता रहता है। भाग्य के प्रति अभ्यंतर में अर्पित होकर पुरुष जो भी पुरुषार्थ करता है वो उसे उत्तरोत्तर मुक्त और समग्र ही करता जाता है। अर्थात यहाँ कहने का आशय यह है कवि का कि भाग्य के प्रति अभ्यंतर मतलब अपने अंतराभ्यंतर अर्थात अपने अंतरात्मा में भाग्य को भी मान के चलते हैं और भाग्य के प्रति वो इच्छाओं को अर्पित कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं कि हम तो कर्म कर ही रहे हैं, लेकिन जो अगर हमारे भाग में है तो इसका फल हमें अवश्य मिलेगा। जब ये हमारे अंदर विचारधारा आ जाती है तो वही कह रहे हैं, तो जो उत्तरोत्तर है उससे हमारा जो भावनाएं हैं, हमारी जो विचारधारा मुक्त हो जाती और समग्र हो जाता है। मतलब हम समग्र रूप से एकदम बिना किसी चिंता के, बिना किसी आकांक्षा के कर्म करते रहते हैं और फिर उसका फल हमको मिलता ही है। क्यों? क्योंकि हमने भाग्य पे छोड़कर कर्म करना प्रारंभ कर दिया है। अगर हमको नहीं मिलता तो भी हम भाग्य पे छोड़ते हैं कि हमको हमारे भाग्य में इससे कुछ बेटर है, कि कुछ और अच्छा है। फिर हम सकारात्मक रूप से कर्म करते रहते हैं और फिर ऐसे ऐसे हमारे भाग्य का उदय हो जाता है। अब आगे देखिए बच्चों, भाग्य के प्रति अवज्ञा रखना अपने से शेष के प्रति अवज्ञाशील होने के बराबर है। अर्थात हम अगर भाग्य को नहीं मानते हैं, अवज्ञा रखते हैं, नहीं अपनाते हैं, तो अपने से जो शेष हैं और भी जो व्यक्ति हैं उनके प्रति अवज्ञाशील हो जाते हैं। कहने का आशय ये है कि अगर हम अपने भाग्य के प्रति अवज्ञा रखते हैं, नहीं मानते हैं, अवज्ञा अर्थात न मानना, तो हम और जो शेष और भी कुछ है उसके प्रति भी अवज्ञाशील हो जाते हैं। इसे बुद्धि के प्रमाद का ही लक्षण मानना चाहिए। इसका अर्थ लेखक कह रहे हैं कि ये जो भावनाएं हैं, जो अवज्ञाशीलता हमारे अंदर है, ये हमारे बुद्धि में जो अहंकार है, प्रमाद है, गर्व है, इसका ही एक प्रकार का लक्षण है। हमारी हस्ती ही क्या है? आखिर गिनती की कुछ साल हम जीते हैं, फिर हम सदा के लिए मर ही जाते हैं। चाहे फिर भी पैदा होते रहे, अर्थात बार बार फिर जन्म लेते ही रहे, लेकिन कुछ ही साल दुनिया में रहकर और हम फिर चल बसते हैं। लेकिन जो हमारे अंदर की अहमता है वो तो यहीं के यहीं रह जाती है। पर हमारे मर जाने से क्या अस्तित्व में कुछ घट जाता है? अस्तित्व कुछ घटता है? जगत और इतिहास तो चलता ही रहता है। कहीं अस्तित्व कम होगा हमारे जाने से? नहीं, जो संसार है वो निरंतर ऐसे चलता ही रहेगा। तब इससे बड़ी मूर्खता दूसरी क्या होगी कि हम अपने कतिपय वर्षों के 3.5 हाथ की सीमित अस्तित्व को सब कुछ मान लें। अर्थात हम अपने आप को ही सब कुछ मान लें, जो हम कुछ ही चंद समय तक जीवन जीते हैं, रहते हैं, और सब कुछ और जो विशेष है उसको बेकार समझे, और उस कारण बाकी जो त्रिकाल अर्थात त्रिलोक को अमान्य ठहरा दें। अर्थात जो अनंत काल से चला आ रहा है त्रिकाल और ये जो तीनों लोक है, इसको अमान्य ठहरा दें, मतलब इसको ना माने। भाग्य को मानना इस तरह उस सब कुछ को मानना है। भाग्य को न मानना इस तरह से उस सब कुछ को न मानना है जो सचमुच सीमाहीन भाव से है। लेखक यहाँ कहने का आशय यह है बच्चों कि अगर हम भाग्य को नहीं मानते हैं, इसका मतलब हम उन सब चीज़ों को नहीं मानते जो अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेगा, उसका कोई सीमा ही नहीं है। जो हमारे अंदर भावना है, अनंत धरती है, ये इसको भी हम लोग नहीं मान रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि सच पूछिए तो उदय उसी का है और हमारे पुरुषार्थ के भीतर से उसी का निहित अर्थ पूरा हो रहा है। कह रहे हैं लेखक कि अगर सच पूछा जाए तो यही जो अस्तित्व है, जहाँ हम जीवन जी रहे हैं, यही सब कुछ है, उसी का उदय होता है, हमारा नहीं। उस अस्तित्व का उदय हो रहा है, हमारे अस्तित्व का उदय हो रहा है, हमारे पुरुषार्थ के भीतर से उसी का निहित अर्थ पूरा हो रहा है। अर्थात जो हम कर्म कर रहे हैं वो हमारे कर्म के द्वारा ही हमारे भाग्य का उदय होता है। अब आगे देखते हैं बच्चों, उस भाग्य को प्रणत भाव से स्वीकार करने में मैं अपने पुरुषार्थ के परमार्थ को ही स्वीकार करता हूँ। लेखक यहाँ कहते हैं कि अपने भाग्य को प्रणत भाव से स्वीकार करने में मैं अपने पुरुषार्थ के परमार्थ को ही स्वीकार करता हूँ। अर्थात मैं
स्वयं स्वीकार करता हूँ जो हमारा पुरुषार्थ है, हमारे कर्म हैं, उसके जो परमार्थ है, कर्म के जो परिणाम है, जो फल हैं, वो हमारे भाग्य से ही हमको प्राप्त होता, ऐसा मैं स्वीकार करता हूँ, लेखक कहते हैं। उस अर्थ को किसी भी अर्थ में और तनिक भी मंद नहीं करना चाहिए करता। अर्थ हमारा स्वार्थ बन जाएगा। अगर हम अर्थ पे रहेंगे तो ये हमारा स्वार्थ बन जाएगा, पुरुषार्थ वो नहीं कहलाएगा। अगर भाग्य के परमार्थ से उसे हम नहीं जोड़ सकेंगे, अगर हम जो हम कर्म करते हैं उसका जो हमें फल मिलता है उसको हम परमार्थ से नहीं जोड़े, भाग्य से नहीं जोड़े, तो वो हमारा जो पुरुषार्थ है, कर्म है, वो नहीं कहलाएगा, पुरुषार्थ नहीं कहलाएगा। उस स्वार्थ के जो चक्र में हैं, उस स्वार्थ के जो चक्र में हैं, वो भाग्योदय की प्रतीक्षा में रहे ही चले जा सकते हैं, क्योंकि जिसके उदय की वह राह देखते हैं वो तो उदित है ही। अर्थात भाग्य का उदय तो हमेशा बना ही रहता है, बस हमें अपने मुख को, अपने विचार को उस तरफ करना चाहिए। अर्थात जब हम जो कर्म करते हैं इस पर हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमारा भाग्य उदय होगा। इससे हम जो कर्म कर रहे हैं उसमें सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो हमारी भाग्य तो उदय होंगे ही। क्यों? क्योंकि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। केवल उनकी पीठ उस तरफ है, केवल उनकी पीठ उस तरफ है, इसलिए उन्हें मालूम ही नहीं पड़ता। जिसको वे सामने देख रहे हैं वो भी उसी के प्रकाश से प्रकाशित है और कमनीय जान पड़ता है। इच्छाएं नाना प्रकार के हैं और नाना प्रकार की विधि हैं और वह उसे प्रवृत्ति रखती हैं। उस प्रवृत्ति से वो रह रह कर थक जाता है और निवृत्ति चाहता, अर्थात छुटकारा फिर चाहने लगता है। प्रवृत्ति किसी चीज में लगे रहना और निवृत्ति उससे छुटकारा पा जाना, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। प्रवृत्ति निवृत्ति, ये प्रवृत्ति और निवृत्ति का चक्र उसको द्वंद्व से थका देता, अर्थात द्वंद्व में रहता है। प्रवृत्ति पाना और छुटकारा पाना, किसी चीज में लगे रहना और छुटकारा पा लेना, इस संसार को अभी राग भाव से वो चाहता है। इस संसार को अभी राग भाव से वो चाहता है कि अगले क्षण उतने ही भाव विराग से वो उसका विनाश चाहता है। पर राग द्वेष की वासनाओं से अंत में झुंझलाहट और छटपटाहट ही उसे हाथ आती है। ऐसी अवस्था में उसका ये सच्चा भाग्योदय कहलाएगा अगर वो नत नम्र होकर भाग्य को सिर आँखों लेगा और प्राप्त कर्तव्य में ही अपने पुरुषार्थ की इति मानेगा। लेखक का आशय यहाँ पर यह है बच्चों कि जो भी व्यक्ति कर्म करते हैं और उस पर वो एकदम टिके नहीं रहते कि ये हम जो कर्म कर रहे हैं इस पे हमें किसी भी हाल में सफलता चाहिए ही चाहिए, और मान लीजिए सफलता नहीं मिला तो उसको भाग्य के हाथों में छोड़ना चाहिए। फिर हमारा मन पूरी तरह हल्का हो जाता है, फिर हमारे अंदर ना कोई ईर्ष्या, न द्वेष, न द्वंद्व, ना झुंझलाहट, ना छटपटाहट, ना कुछ ऐसी कोई भावना नहीं रहती और हमारा मन एकदम नम्र हो जाता है, एकदम मतलब कोमल हो जाता है, स्थिर हो जाता है। जो द्वंद्वता होती, व्याकुलता होती, वो समाप्त हो जाता है। फिर हम अगले पथ पे निरंतर चलते रहते हैं, अपने कर्तव्य को, अपने जो कर्म है उसी को कर्तव्य मानकर पुरुषार्थ करते रहते हैं। तो ये रहा बच्चों जैनेन्द्र जी का जी द्वारा रचित भाग्य और पुरुषार्थ। आपने सीखा होगा कि भाग्य और पुरुषार्थ एक दूसरे के सहयोगी हैं। आपने पूरे पाठ को पढ़कर इतना बात समझ लिया होगा कि भाग्य सब कुछ अगर नहीं है तो अलग भी नहीं है, विपरीत भी नहीं है, दोनों एक दूसरे के सहयोगी। अर्थात जो हम कर्म करेंगे उसका फल हमें अवश्य मिलता है, नहीं मिलेगा तो उससे अच्छा मिलेगा। हमारे भाग में वो चीज़ नहीं है तो हमने जो कर्म किया नहीं मिला, ये हमारे अंदर भावनाएं होनी चाहिए। अब आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन आंसर को हल कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि हमारी परीक्षा में कैसे हो सकता है यहीं से आपको प्रश्न उठा के दे दे इसी गद्यांश से। तो देखिए बच्चों अब हम प्रश्न उत्तर को लेके चल रहे हैं। समझिए जैनेन्द्र जी के द्वारा गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऐसे आएंगे प्रश्न, का और खा भाग में रहेंगे। आपको अथवा लगा के बच्चों एक या दूसरा करना रहेगा। चलिए काम शुरू करते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं और समझते हैं क्या कह रहे हैं। एक शब्द है सूर्योदय। हम जान गए हैं कि उदय सूर्य का नहीं होता, सूरज तो अपेक्षितया अपनी जगह रहता ही है, चलती घूमती धरती है,
फिर भी सूर्योदय में इसी शब्द हमको यही शब्द हमको बहुत शुभ, सूर्योदय शब्द ही हमको बहुत शुभ और सार्थक मालूम होता है। भाग्य को भी इसी तरह मानता हूँ, अर्थात हम भाग्य को भी इसी प्रकार मानते हैं जिस प्रकार सूर्य का उदय मानते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि कर्म तो पृथ्वी कर रही है पर उदय सूर्य का हो रहा है, ऐसा माना जा रहा है। उसी प्रकार कर्म तो हम कर रहे हैं लेकिन उदय हमारे भाग्य का हो रहा है। वह तो विधाता का ही दूसरा नाम है। वह सर्व अंतर्यामी है और सार्वकालिक है, अर्थात सभी जगहों पर विद्यमान है और सभी कालों में सभी रूपों में है। उनका अस्त नहीं होता, अर्थात उनका अस्त ही कब है कि उदय होगा, अर्थात उनका कभी अस्त ही नहीं होता जो कि उदय होगा। यानी भाग्य के उदय का प्रश्न सदा हमारी अपनी अपेक्षा से है। धरती का रुख सूरज की तरफ हो जाए, यही उसके लिए सूर्योदय है। ऐसे ही मैं मानता हूँ कि हमारा मुख सही भाग्य की तरफ हो जाए तो इसी को भाग्योदय कहना चाहिए। अब देखिए बच्चों, इसी से संबंधित क्वेश्चन ऐसे आप लिखेंगे। भाग्य को भी मैं इसी तरह मानता हूँ, डॉट डॉट करके भाग्योदय करना चाहिए। तो प्रश्न पहला आप देखिए बच्चों, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ऐसे साफ साफ लिखा रहेगा, संदर्भ नहीं लिखा रहेगा बच्चों, तो लिखा रहेगा वहां पर कि उपर्युक्त गद्यांश का पाठ का नाम बताइए और उसके लेखक का नाम बताइए। तो आप बताएंगे कि भाग्य एवं पुरुषार्थ नामक शीर्षक। अब यहाँ पर संदर्भ है इसलिए शीर्षक आप जोड़ देंगे, नहीं तो कहेंगे कि पाठ का नाम भाग्य एवं पुरुषार्थ तथा लेखक जैनेन्द्र कुमार जी है। ये हो गया आपका 2 नंबर का क्वेश्चन। विधाता का दूसरा नाम क्या है? तो विधाता का दूसरा नाम ही भाग्य है। आगे फिर देखते हैं, लेखक ने भाग्योदय को किस रूप में माना है? तो सूर्योदय के रूप में माना है। भाग्य विधाता का दूसरा नाम है। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए बच्चों। तो आप समझिए इसमें क्या है। भाग्य विधाता का दूसरा नाम है। इस पंक्ति का आशय ये है कि भाग्य ईश्वर से पृथक कोई चीज नहीं है, अर्थात ईश्वर से अलग नहीं है भाग्य, अपितु ये तो उसी का पर्यायवाची शब्द है। अर्थात भाग्य कहें या ईश्वर कहें, विधाता कहें, जिस प्रकार ईश्वर शाश्वत है, निरंतर है, वैसे ही भाग्य भी शाश्वत और निरंतर है। भाग्य का कभी भी उदय होता है, कभी भाग्य का ना कभी उदय होता और ना ही अस्त होता, क्योंकि वो निरंतर है। अब आगे देखिए बच्चों 5वें नंबर का क्वेश्चन। ऐसे 5 क्वेश्चन बनेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का रहेगा। कुल मिला के एक गद्यांश से आपको 10 नंबर के प्रश्न मिलेंगे और 10 का 10 आपको लाना है। रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक का कहना है कि सूर्य का उदय कभी नहीं होता। रेखांकित अंश की व्याख्या करिए बच्चों। अब देखिए वहां पर रेखांकित नहीं है, लेकिन आप समझिए यहाँ पर कि पृथ्वी की गति के कारण हमें सूर्योदय एवं अस्त होना मालूम पड़ता है। सूर्य सदैव अपने स्थान पर बना रहता है, केवल पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने आता है उसी के लिए सूर्योदय हो जाता है। ऐसे ही उसी जगह पर सूर्योदय हो जाता है। ऐसे ही जब हमारा मुख भाग्य की ओर जाता है तो हम कहते हैं कि हमारा भाग्य उदय हुआ है। यही बच्चों रेखांकित अंश का व्याख्या है। ऐसे ही आपके परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। अब आइए देख लेते हैं दूसरे नंबर के गद्यांश पे। इसीलिए अब यहाँ पर देखिए, इसलिए मैं मानता हूँ कि दुख भगवान का वरदान है। अहम और किसी का औषध से नहीं गलता, जो अहम है वो किसी औषधि से नहीं गलता। दुख ही भगवान का अमृत है। वो क्षण सचमुच ही भाग्योदय का हो जाता अगर हम उसमें भगवान की कृपा को पहचान लें। उस क्षण यह सरल हो जाता है कि हम अपने से मुड़े और भाग्य के सम्मुख हो जाएं। बस इस सम्मुखता की देर है कि भाग्योदय हुआ रखा है। असल में उदय सब क्या उसका क्या होना, उसका आलोक तो कण में व्याप्त सदा सर्वदा है ही। उस आलोक के प्रति खुलना हमारी आंखों का हो जाए, बस उसी की प्रतीक्षा है। साधना और प्रयत्न सब उतने मात्रा के लिए हैं। प्रयत्न और पुरुषार्थ का कोई दूसरा लक्ष्य मानना बहुत ही बड़ी भूल करना होगा। ऐसी चेष्टा व्यर्थ सिद्ध होगी। अब आइए बच्चों इससे संबंधित हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर पहला, उपरित गद्यांश लेखक और पाठ का नाम देखिए यहाँ पर ऐसे लिख दिया गया और वहाँ पर संदर्भ लिख दिया गया था।
तो लेखक का नाम जयनेंद्र कुमार और पाठ भाग्य और पुरुषार्थ है। लेखक ने भगवान का वरदान किसे माना? तो दुख को माना है। लेखक दुख को किस रूप में मानते हैं? तो लेखक दुख को अमृत के रूप में मानते हैं। लेखक के अनुसार भाग्योदय कब होता है? तो अहंकार और कामनाओं को त्याग कर विधाता की ओर अभिमुख हो जाएं, उसका भाग्योदय हो जाता है। अब रेखांकित तंत्र की व्याख्या यही थोड़ा सा बड़ा कठिन रहेगा बच्चों, इसीलिए आप अपनी व्याख्या पर इस पे फोकस कीजिएगा, बार बार इसको देखिएगा। लेखक ने प्रस्तुत पंक्ति में यह स्पष्ट किया कि मनुष्य को जब तक दुख नहीं होगा तब तक वो अपने आम और स्वार्थ में डूबा ही रहेगा। वो सब कुछ स्वयं के अनुकूल चाहता है, परंतु जब उसके जीवन में गहन दुख उत्पन्न होता है तब वो स्वयं की स्वार्थमय दुनिया से बाहर आ जाता है। तब उसे ये अनुभूति होती है कि वो स्वयं में कुछ भी नहीं है। तभी वो भाग्य के सामने नतमस्तक हो जाता है और उसका पुरुषार्थ कामना रहित हो जाता है। अर्थात जो कर्म करता है उसमें काम इच्छाएं समाप्त कर देता है, बस ईश्वर को भाग्य को मानकर अपने कर्म करता रहता है। लेखक के अनुसार दुख को इसी कारण भगवान का वरदान मानना चाहिए, क्योंकि ये हमें निष्काम पुरुषार्थ की ओर प्रेरित करता है और हमारी सफलता को सुनिश्चित करता है। तो हमें विश्वास है बच्चों कि चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। इसी प्रकार से आपसे परीक्षा में क्वेश्चन आंसर पूछेगा। पूरा विश्वास है कि क्वेश्चन महत्वपूर्ण लेके उपस्थित हुए आपके सामने, यहीं से भी क्वेश्चन बन भी सकता है और इसलिए आप इसको 2 से 3 बार देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों, क्योंकि इसको याद करने का मतलब लिखने का समय कम है। आप व्याख्या का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जितने क्वेश्चन आंसर हैं बच्चों उसका स्क्रीनशॉट आप अवश्य ले लीजिएगा। ये देखिए क्वेश्चन आंसर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसी को बार बार दोहरा लीजिएगा। चलिए तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। चलते चलते आपसे छोटी सी निवेदन है कि आप हमें सपोर्ट करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को लाइक किया कीजिए और अन्य फ्रेंड सर्कल में से शेयर कीजिए बच्चों, ताकि हम नेक्स्ट ईयर से और बेस्ट तरीके से आपको पढ़ा सकें। जय हिंद बच्चों।